जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं जय सिंह और आज बहुत ही इमरजेंसी और बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पे मैं वीडियो बनाऊंगा। और हो सकता है आपको मेरी आंखें थोड़ी छोटी बंद हैं क्योंकि धूप है थोड़ा सा, तो इसलिए ऐसा है। खैर, तो मैं बात करूंगा आज बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर, और वो मुद्दा है कोरोना वैक्सीन को लेकर। आप सब ने हाल के दिनों में आसपास सुन रहे हैं, बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत सारी भ्रांतियां फैल रही हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर। तो मैं कुछ जो FAQs यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में हो सकता है आए होंगे या आपको जानने की इच्छा होगी, तो मैं उन पे ये वीडियो ला रहा हूँ। तो अगर हम शुरुआत से देख लेते हैं कैसे कैसे हुआ है सारा सिस्टम। सबसे पहले कि कोरोना की वैक्सीन बनी है या नहीं, इस अफवाह पे क्या राय है। तो जी हाँ, कोरोना की वैक्सीन फिलहाल बन चुकी है। 2 वैक्सीन इंडिया में कोरोना की बनी है और इसके लिए कोई भी अफवाह की जरूरत नहीं है, मतलब बन चुकी है, ये बात पूरी तरह सत्य है। सेकंड क्वेश्चन है, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि किसने बनाई, तो एक तो है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और एक UK बेस्ड कंपनी है एस्ट्राजेनेका, इनको साथ मिलकर एस्ट्राजेनेका ने इसको डेवलप किया है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है इंडिया में। और दूसरा जो है भारत बायोटेक के द्वारा डेवलप की जा रही है, इसका नाम कोवैक्सीन है, वो हमारे इंडिजिनस है। तो ये जो 2 कंपनियां हैं वो हमारे देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रही हैं। एक का काम है करीब 300 मिलियन लोग को वैक्सीनेशन के लिए, और एक को 200 मिलियन लोग के वैक्सीनेशन के लिए टारगेट दिया गया है। और 2 चीजें हो गई कि किस आई है कि नहीं वैक्सीन, दूसरा किसने बनाई है, तीसरा है कि इसकी विश्वसनीयता क्या है, यानी कि इसकी इफेक्टिविटी क्या है। इसकी इफेक्टिविटी यह है कि फेज 1 का ट्रायल हो चुका है, फेज 2 का ट्रायल हो चुका है। फेज 2 का ट्रायल का रिजल्ट भी दिसंबर 20 तक आ गया था, और उसके बाद फेज 3 के ट्रायल चल रहे हैं। फेज 3 का ट्रायल करीब नवंबर में स्टार्ट हो गया था, उसके ट्रायल चल रहे हैं। और जो एस्ट्राजेनेका है वो 1600 भारतीय वॉलंटियर्स पे ट्राई कर रही है। बाकी बहुत सारे देशों में UK और अमेरिका और ब्राजील, फ्रांस, बहुत सारे देशों में उसके ट्रायल चल रहे हैं। और इंडिया में 1600 वॉलंटियर्स पे वो ट्रायल हो रहा है एस्ट्राजेनेका द्वारा जो वैक्सीन लाई जा रही है उसकी। और जो भारत को वैक्सीन है उसको भी लाया गया है, उसके भी ट्रायल चल रहे हैं। 3rd फेज के तीनों के ट्रायल अभी रिजल्ट नहीं आया है। पहले जो ट्रायल के जो रिजल्ट आए हैं उसके हिसाब से ये है कि वैक्सीन अभी तक, उस वैक्सीन लेने पे जो हमारी इम्यूनिटी है वो बूस्ट हो रही है और उसमें थोड़ा सा ज्यादा रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ रही है, यानी कि कोरोना से बचाव कुछ कई हो रहा है। पूरी तरह इफेक्टिव है कि नहीं है, इसके बारे में 3rd ट्रायल के बाद पता चलेगा। अगला हम सवाल करें कि ये वैक्सीन आ तो गई है, इसकी ट्रायल भी हो रही है, लेकिन इसकी विश्वसनीयता भी है, लेकिन इसको अप्रूव किसने किया। अप्रूव हमारे देश में कोई भी वैक्सीन या कोई भी दवाई आती है, इसको अप्रूव करने के लिए इस तरह के पेंडेमिक होते हैं तो हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DGCI जो होते हैं वो अप्रूवल देते हैं। तो इन दोनों वैक्सीन को भी DGCI ने इमरजेंसी एप्लीकेशन के लिए वो दे दिया है, मतलब अलाउ कर दिया कि आप इसका इमरजेंसी वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो ये 4 सवाल फिलहाल हो गए हैं। 5वां सवाल अगर हम बात करें कि DGCI ने अप्रूवल भी दे दिया, अब ये वैक्सीन लग रही है कि नहीं लग रही है। जी हाँ, ये वैक्सीन लगना शुरू हो गई है। ये वैक्सीन लगना भी शुरू हो गई है जनवरी में ही, और दिसंबर लास्ट से ये वैक्सीन लगाई जा रही है। मार्केट में आएगी, प्राइवेट प्लेयर्स को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसके लिए अभी सवाल है, लेकिन फिलहाल वैक्सीन गवर्नमेंट लगा रही है, व्यापक स्तर पर लगा रही है। बहुत जगह ट्रायल बेसिस पे भी लग रहा है, बहुत जगह वैसे भी लग रहा है। उसके बाद क्या अगला सवाल अगर हम देख लें कि वैक्सीन किसको पहले लगेगा, मतलब वैक्सीन आ तो गई लेकिन किसको पहले लगेगा। तो सबसे पहले गवर्नमेंट डिसाइड किया है कि सबसे पहले जो कोरोना वॉरियर्स है, यानी कि जो फ्रंट फुट पे काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस और जो ऑफिस में काम करते हैं कोरोना महामारी के बीच में, जो भी हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं, पुलिस है, इस तरह के जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, सफाई कर्मी है, इनको पहले वैक्सीन लगाई जाएगी। उसके बाद अमूमन उम्मीद है कि वृद्धजनों को लगाई जाएगी और बच्चों को लगाई जाएगी। और उसके बाद आपके मन में सवाल हो कि हमें कब लगेगा। ये तो वही है कि पहले फेज का जब इनको लग जाएगा वैक्सीन, उसके बाद हमें लगेगा। इफेक्टिविटी क्या है, इफेक्टिविटी वही वैसे मैंने बताया कि इसका जो है सही से इस्तेमाल अभी तक हो रहा है, अभी तक का रिजल्ट सही आया है। हाँ, कुछ देशों में अगर हम बात करें, जैसे अमेरिका हो गया, तो वहां पे कुछ केसेस में इसके गलत साइड इफेक्ट भी आए हैं, लेकिन इंडिया में अभी तक का कोई भी साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। किसी भी पेशेंट को लगाया गया है, जिस भी पेशेंट को या वॉलंटियर्स को, कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। अगर अब मेन बात हम करते हैं पैसे की, कि पैसे कितने लगेंगे भाई, क्योंकि हम इंडियन हैं तो पैसे की तो बात करेंगे ही करेंगे यार। तो पैसे इसमें लगने वाले हैं आपको। देखो, इंडिया में प्राइस का भी कोई घोषणा हुई नहीं है, किसी ने कोई बता नहीं, फिलहाल तो गवर्नमेंट ही लगवा रही है। लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स अगर आएंगे
तो जैसा मैं दूसरे देशों की बात करूं तो $3 से $4 के बीच इसकी कीमत बताई जा रही है। $1 की कीमत आप जानते हैं, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। $3 से $4 की कीमत बताई जा रही है, लेकिन इंडिया में कितनी कीमत होगी, क्या होगा, इसके बारे में कोई डिसाइड नहीं है। आखिरी क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपके दिमाग में अगर आ रहा है कि हम लगवाएं या नहीं, हमें लगवाना चाहिए या नहीं, तो कोरोना से बचना है तो वैक्सीन तो लगवाना चाहिए, उचित है। क्योंकि कई तरह की भ्रांतियां हैं कि वैक्सीन लगवाने से, कई बार ऐसी भ्रांतियां आई थी जब पोलियो के टीके लग रहे थे या कई सारे अलग चीजों के टीके लग रहे थे कि कोई नपुंसक हो जाएगा या बाल झड़ने लगेंगे या कुछ और दिक्कत आएगी। ये तो भ्रांतियां हर बार जब भी कुछ नया होता है, कुछ बड़ा होता है, तो भ्रांतियां तो आती ही हैं, लेकिन हमें उस भ्रांतियों को खंडित करके अगर वैक्सीन गवर्नमेंट लगवा रही है तो वो हमारी सेफ्टी के लिए है। हमें अगर वैक्सीन लगती है, गवर्नमेंट हमें लगवाने के लिए बुलाती है, तो हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए। हो सकता है प्राइवेट प्लेस आप लगवाना चाहें, आपके पास ज्यादा पैसे हों, अगर वो पैसे पे मिलने लगे तो आप वैसे लगवाइए, गवर्नमेंट अथॉरिटी से लगवाना चाहें तो वैसे लगवाइए। तो मुझे लगता है आपके अभी तक के जो FAQs हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर, कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसको लेकर जो भी सवाल हैं, जो भी आपकी दुविधाएं हैं, वो दूर हो गई होंगी। और अगर दूर नहीं हुई, कोई और फर्दर सवाल है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मुझे पता चले और मैं उस पर और भी रिसर्च करके आपको बताऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है यह वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल साबित हुआ होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।